हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन आवर होम। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 जिसका हेडिंग है लिंग जेंडर, उसको पढ़ा के बताऊंगी। लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इसकी परिभाषा है, जिस चिन्ह से संज्ञा शब्द की जाति स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब जिस चिन्ह से संज्ञा के शब्द की स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब वो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। अब इसका उदाहरण है लड़का, पुरुष, वर, ये किस जाति के हैं? पुरुष जाति के। और लड़की, स्त्री और वधू, ये किस जाति के? स्त्री जाति के। मतलब ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं और ये वर्ड्स स्त्री जाति का बोध कराती हैं। अब लिंग के भेद। हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग के दो प्रकार माने गए हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक, राजा, नर आदि। जिस संज्ञा शब्द से किसका पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे बालक, राजा, नर आदि, ये इसके उदाहरण है। फिर स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब स्त्री जाति का बोध कराते हैं जो शब्द, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, रानी, नारी आदि। मतलब ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। लिंग की पहचान। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो सदा ही पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे पक्षी, मच्छर, खरगोश, चीता, खटमल, भेड़िया आदि। ये क्या है? सदा पुल्लिंग शब्द होते हैं। फिर अब जो स्त्रीलिंग होते हैं वो मैना, तितली, मछली, कोयल, मक्खी, जौंक आदि, ये स्त्रीलिंग है। और जो पहले आपको मैंने वर्ड्स बताए वो पुल्लिंग शब्द हैं। अब प्राणियों के समूह बताने वाली संज्ञाएं अपने व्यवहार के अनुसार कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वो वर्ग, समूह, दल, समाज, मंडल आदि, ये शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। फिर स्त्रीलिंग, कक्षा, श्रेणी, सभा, सेना, कमेटी, भीड़ आदि, ये शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जो पहले आपको वर्ड बोले वो पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है, और जो लास्ट में मैंने कक्षा, श्रेणी, सभा, सेना, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं केवल स्त्रीलिंग रूप में ही जानी जाती हैं, जैसे सौतन, संतान, धाय आदि। अब देखिए इसमें कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं, मतलब जो एक प्राणी विशेष की ओर संकेत करती हैं, तो वो कौन सी संज्ञा मानी जाती है? कौन सी लिंग के रूप माने जाते हैं? स्त्रीलिंग। तो कौन कौन से वर्ड है? सौतन, संतान, धाय, ये वर्ड हैं स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं जो। फिर भारी, बद्दी और बेडोल वस्तुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहाड़, लोटा, रस्सा, गट्ठा, लक्कड़, जूता आदि। ये शब्द कौन से होते हैं? ये किसका बोध कराते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं ये। फिर देखिए कोमल, छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहाड़ी, लुटिया, रस्सी, लकड़ी, जूती आदि। ये शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। फिर दिनों व महीनों के नाम किस में आते हैं? जो हमारे दिन होते हैं सप्ताह के 7 दिन, और महीनों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। सोमवार, मंगलवार, ये आप पुल्लिंग शब्द हैं। और जनवरी, फरवरी, ये महीनों के नाम है, तो ये भी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। फिर पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देखिए हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिंदू कुश आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, जो कि पर्वतों के नाम हैं। फिर वृक्षों और फलों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष मतलब पेड़, और फलों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, पीपल, शीशम, केला, अमरूद, देवदार आदि, ये शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। फिर अपवाद। नाशपाती और लीची। नाशपाती और लीची कौन से? अपवाद शब्द है, मतलब ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। फिर धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातु मतलब होता है कोई भी धातु, जैसे सोना, लोहा, चांदी, पीतल, सीसा, ये सब धातुएं होती हैं, तो ये शब्द किस में आती हैं? पुल्लिंग में आती हैं। फिर ग्रहों, वन क्षेत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम और वन क्षेत्रों के नाम, मतलब जंगल का क्षेत्र, उस कौन से उसमें आते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। सूर्य, शनि, ये सब क्या है? ग्रह हैं। बुध, मंगल। फिर आकाश, बृहस्पति। उसके बाद अनाजों के नाम। अनाज मतलब जो धान होते हैं, अनाज मतलब गेहूं, चना, चावल, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। फिर द्रव्य पदार्थों के नाम। द्रव्य पदार्थ मीन्स लिक्विड जो होता है, द्रव्य पदार्थ उसे कहते हैं जो लिक्विड होता है, तो वो किस में आता है? पुल्लिंग शब्दों में आता है। पानी, तेल, घी, शरबत, दही, दूध, ये सब लिक्विड मटेरियल है, तो ये किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। फिर रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्न मतलब
आभूषण जिसके बनते हैं ना उसे हम रत्न, मतलब ऑर्नामेंट जिस चीज़ के बनते हैं उसे हम रत्न कहते हैं। जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम। आप बहुत से लोग अपनी अंगूठियों में, अपने नेकलेसेस में, इन सब में क्या जो रत्न जड़वाते हैं, जो छोटे छोटे मोती और रत्न जड़ते हैं उसे रत्न कहते हैं। तो पत्थर होते हैं एक तरह से कि जो बहुत बहुमूल्य पत्थर होते हैं उसे रत्न कहते हैं। हीरा, मोती, पन्ना, ये शब्द किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद फूलों के नाम। फूलों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में। गुलाब, कमल, गेंदा आदि ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदी जितनी भी होती हैं उनके नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। फिर भाषाओं, लिपियों व पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब भाषाओं के नाम और पुस्तकों के नाम और लिपियों के नाम ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी, गीता, रामायण, ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। उसके बाद तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि जो होती हैं जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चतुर्थी, पूर्णिमा, ये सब क्या होते हैं? अमावस आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो कि तिथियों के नाम होते हैं। फिर आहारों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आहार मतलब जो हम लोग भोजन में आहार लेते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोटी, पूरी, कचौड़ी, दाल, सब्जी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। फिर देशों और नगरों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देशों और नगरों के नाम पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। भारत, अमेरिका, रूस, कानपुर, लखनऊ, लंदन आदि ये शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। फिर वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला जो होती है क, ख, ग, घ, अ से लेकर पूरी श, क्षत्रिय और श, श्रवण तक, तो ये सब शब्द जो होते हैं, वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं, ये किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। फिर लिंग बदलना। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, आ होने पर ई लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, उनमें अ, आ और ई लगाने पर वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे एक है आपका देव, ये वर्ड है पुल्लिंग शब्द देव। अब इसमें आप क्या लगाएंगे? ई। देव का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवी। तो ये देव का स्त्रीलिंग क्या बन गया? देवी। इसमें ई ऐड कर दिया लास्ट में तो ये देवी शब्द बन गया। इसी तरह से आपको देखिए बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, चाचा का चाची, इसमें हमने लास्ट में ई की मात्रा जोड़ दी तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन गए। देखिए आपको ये पूरी एक टेबल शो हुई है आपकी बुक में, जिसमें आपको इधर वर्ड्स दिए हैं पुल्लिंग शब्द और उनको स्त्रीलिंग बनाना बताया गया है। इधर पुल्लिंग है, इधर स्त्रीलिंग, फिर इधर पुल्लिंग शब्द है और इधर स्त्रीलिंग। ये पूरी टेबल आपको रीड करनी है और आपको समझना है कि कैसे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट है अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अ को आ करने से भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे गज का गजा, वृद्ध का वृद्धा, छात्र का छात्रा। अब देखिए लास्ट में आ की मात्रा ऐड करके कैसे हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं। छात्र एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा छात्रा। इसमें आ की मात्रा ऐड हो गई है लास्ट में, जो लास्ट वर्ड होता है उसमें आ की मात्रा ऐड करके हम स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं। छात्र का बन गए स्त्रीलिंग छात्रा। अब इसके बाद कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। अब जैसे इसमें है एक वर्ड नाई। नाई क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? नाइन। नाई के स्त्रीलिंग क्या बनेगा? नाइन। मतलब इसमें क्या लगाया आपने लास्ट में? इन, छोटा इन। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है और यहाँ छोटी ही हो गई वो और न लग गया तो ये स्त्रीलिंग बन गया। फिर कुछ पुल्लिंग शब्दों के पीछे नी लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे मोर का मोरनी। अब देखिए एक वर्ड है आपका मोर, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मोरनी। मतलब वर्ड वैसा का वैसा लिखना है, उसके पीछे आपको नी ऐड करना है। तो मोर पुल्लिंग शब्द है और मोरनी स्त्रीलिंग शब्द। मोर हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद हमने क्या एक वर्ड लगाया? न, उसमें बड़ी की मात्रा मोरनी। तो नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। इसमें आपको ये देखिए ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें नी ऐड किया आपने और वो स्त्रीलिंग शब्द बना दिए। मोर का मोरनी, ऊंट का ऊंटनी, रीछ का रीछनी, शेर का शेरनी, ये इधर पुल्लिंग शब्द है और नी जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए। फिर इधर पुल्लिंग शब्द है जिनमें नी जोड़ के आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाना बताया गया है। इसके नीचे है कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे देवर का देवरानी, इंद्र का इंद्राणी। पहले आपको मैंने नी शब्द जैसे ये नी जोड़ दिया, अब इसी में आपको आनी जोड़ना है लास्ट में। तो वो कौन से वर्ड होते हैं? देवर। अब उसमें आनी जोड़ दिया। देव जो र वर्ड है, देखिए मैं आपको बताती हूँ एक लिखकर।
ये देवर वर्ड है पुल्लिंग। अब इस जो देवर में लास्ट वर्ड है र, उसमें हमने आ का डंडा जोड़ा और नी लगा दिया पीछे, आ की मात्रा और नी, आनी, तो क्या वर्ड बन गया देवर का? देवरानी। ये पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। देवर का स्त्रीलिंग होगा देवरानी। इसी तरह इंद्र, इंद्राणी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी। उसके नीचे फिर आपके हैं आइन। अब इसमें पुल्लिंग शब्द है ठाकुर, तो ठाकुर का जो लास्ट का र, जैसे मैंने इधर र था देवर, इसमें ठाकुर वर्ड है, तो जो लास्ट का र है उसमें आ का डंडा और इन लग जाएगा पीछे, तो क्या बन जाएगा वो? ठकुराइन। ठाकुर का ठकुराइन। ठाकुर शब्द पुल्लिंग है और ठकुराइन स्त्रीलिंग है। इसी तरह से आपको देखिए स्टूडेंट, इसमें ये पूरी आपको जो टेबल शो हुई ये सारी आपको पढ़नी है। इधर पुल्लिंग शब्द है, इधर स्त्रीलिंग शब्द है। आपको कौन सा वर्ड कहाँ ऐड करना है और कैसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना है वो इसमें शो हुआ है। इसके नेक्स्ट पेज पर भी आपको ये सब वर्ड्स दिए हुए हैं। इसमें आपको लास्ट वाले वर्ड में क्या जोड़कर, जैसे ये गायक है, इसमें आपने क्या जोड़ा है? इका, तो गायिका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका। ये पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। आपको ये पूरी टेबल रीड करनी है और देखना है कि इन शब्दों को कैसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। स्टूडेंट, इस चैप्टर की आपको बुक की एक्सरसाइज में फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।